दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 3 से 5 नंबर हैं वो आपके यहां से पूछे जाते हैं और बड़े ही इजी क्वेश्चंस यहां से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ये हमेशा पूछा जाता है, आप देख सकते हो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, मैं इसकी जो ट्रिक बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, आपको फिर आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमसे वर्गमूल पूछा जाता है तो बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद, क्योंकि इसमें दशमलव से ही पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, ज्यादातर दशमलव में ही पूछा जाता है कि अगर दशमलव के बाद अगर यहां पर 2 शब्द हैं, ध्यान से सुनना, अगर 2 शब्द हैं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 0, 2 का 1 बन जाएगा। 2 है उसका 1, मतलब जितना लिखा हुआ होगा ना उसका आधा बन जाएगा। 2 लिखा हुआ है तो 1 बन जाएगा, 4 लिखा हुआ होगा तो 2 बन जाएगा, 6 लिखा हुआ होगा तो 3 बन जाएगा, 8 लिखा होगा 4 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। और 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.3, ऑप्शन नंबर 1। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, आगे आने वाले और क्वेश्चंस में काम आएगा। देखिए ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। 0.09 तो 0 पॉइंट तो लग गया, यानी दशमलव तो आपको लग गया, 0 और दशमलव तो लग गया। उसके बाद अगर 2 है ना तो यहां पर 1 आएगा और जो यहां पर संख्या लिखी हुई होगी उसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 0.3 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें निकालना है, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये कि यहां पर क्या लिखा हुआ आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं कि 0.49 बटे में आपका 0.25 लिखा हुआ है, प्लस में यहां पर आपका लिखा हुआ है 0.81 बटे में 0.36, ये आपका लिखा हुआ है। देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट लगाया गया है। ठीक है, तो हमें इसको करना है। इसका तो हमें पता नहीं कैसे करेंगे। पहले 2 है तो दशमलव के बाद एक संख्या आएगी तो यहाँ पे 0 तो रहेगा और एक संख्या आ जाएगी। 49 किसका होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। 49 किसका होता है, 7 का। तो यहां पर हमने 7 लिखा, दशमलव जो ये रूट है वो हट गया, बटे में 2 के बाद है तो 0, 1 और 1 इसके बाद 1 रहेगा, क्या आएगा, 5। बात समझ में आ गई। प्लस में यहां पर 81 है, 2 है संख्या तो दशमलव के बाद 1 आएगा तो 0.9, क्योंकि 81 किसका होता है, 9 का होता है। इसके बाद 36 किसका होता है, 0.6 का। सभी में दशमलव है तो यहां से ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर भी हो गया। अब इसका एलसीएम लिया हमने, 30 आ गया। यहां से 6 7 42, यहां से 5 9 5 45, यहां से आ गया 87 बटे 30। कट रहा है, काट देते हैं, 3 से कट रहा है तो 29 30 87, और यहां पे क्या आ जाएगा, 10 3 30। इसको करेंगे तो 2 9 और 10, 2 सही, 9 बटे 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 दूनी 20, 20 और 9 29 बटे 30, कितना हो जाएगा, 2 सही 9 बटे 10, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और सीजीएल में पूछा गया है, समझ रहे हो। तो उससे नीचे वाले जो उसमें पूछे जा चुके होते हैं ना, वही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गया। कंफर्म हुआ, कैसे हुआ, ये आपको स्क्वायर रूट हटाना था तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको हटाएंगे तो इसका करेंगे, कितने का होता है, 49, 7 का होता है, 7 हमने लिख दिया। 25 किसका होता है, 5 का होता है, ये हमने लिख दिया। 81 किसका होता है, 9 का। 36 6 का। इसके बाद क्योंकि दशमलव ऊपर नीचे था इसलिए कट गया। इसके बाद हमने यहां पर लिया, ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। हमारा आंसर आ गया 29 बटे 10, जिसको हमने खोला तो क्या हो गया, 2 सही 9 बटे 10, क्योंकि जो 2 से 10 से भाग देंगे 2 पे पूरा पूरा जा रहा है, बाद में 9 बच गया तो 9 बटे 10 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। आगे देखिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं। क्या है कि 272 का स्क्वायर माइनस 182 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। चलो वर्गमूल ज्ञात करना है तो यहां पर वर्गमूल लगा देते हैं कि वर्गमूल निकालना है इसका।
अब स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? कि सर हमें 272 का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, हमें 128 का स्क्वायर नहीं पता। अगर नहीं पता तो सर कैसे निकालेंगे? तो इसकी सिंपल ट्रिक लग रहा होगा आपको बड़ा खतरनाक, लेकिन बड़ा इजी है। क्या है? इसको छोड़िए, इसको हमने माना a, ये है a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाया हो ना, तब भी मैंने बताया हुआ है। क्या होगा? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो इस फॉर्मूले को लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले a प्लस बी करते हैं, तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो 200, 300 और क्या हो गया? 400 बन गया। क्या बन गया? 400 बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर a प्लस बी हो गया। अब क्या करना है? a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। 272 में से 128 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये आपका 144 बच जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट को फिर से प्रॉब्लम आ रही है, सर इसको गुना कर देंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। गुना क्यों कर रहे हो? इसी में कर लो ना, थोड़ा इजी बन जाएगा। आपको पता है 400 किसका होता है? 20 का। 20 गुना में 144 किसका होता है? 12 का। क्या किसका बन जाएगा? इसको, ये तो हमारा हट चुका है ना, क्योंकि हमें पता चल गया यही है। तो इसको कर देंगे 240। तो किसका आ जाएगा? 240 का। किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। बात समझ में आ गया? इसको खोला, इसको खोलने का क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने लिख दिया। अब ये हटाना है, ये हटाना है, तो यहां से हटाएंगे तो इसका हटाएंगे तो 20 आ जाएगा, इसका हटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और इनको गुना करते ही हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 240। गुना में हम ऐसा कर सकते हैं अलग अलग निकाल के। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो कि 400 का रूट इंटू में रूट 144, ठीक है। इसका अलग निकाला 20, गुना में इसका अलग निकाला 12, कितना हो गया? 240 हो गया। बात कंफर्म होगी? बस इस फॉर्मूले को जिसको ये याद रहेगा वो इसका सॉल्यूशन कर देगा। घबराना नहीं है, अगर ऐसा आ गया घबराना नहीं है। अब नहीं घबराओगे ना? रियलिटी बताना, नहीं घबराओगे ना? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, ठीक है। मोटिवेशन मिलना चाहिए। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो। तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो? आप एक तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, बिना कहे, क्योंकि आपको पता है कि क्लास में मैं सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, लास्ट में ही बताता हूं। तो आप लाइक कर दिया करें बिना कहे। अच्छी लगती है जो भी चीज, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एक टीचर का इतना ही मोटिवेशन होता है, बाकी हम आपसे कुछ मांगते नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, इसको ये लिख सकते हैं तो इसका 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 इन सभी को जोड़ के हमें क्या लिखना है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, ऐसा ही क्वेश्चन इसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो बड़े ध्यान से देखना आपको। यहां पर लिखा हुआ है 4096 को 64 लिखा हुआ है और इसके ऊपर रूट है, ठीक है, तो 64 लिखा हुआ है। अब हमें ये बोला गया है, तो ये बोला गया, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे 4096 को 64 लिखा गया है, तो यहाँ पर 40 और 96 यानी बीच में दशमलव लगा दिया, तो 64 के बीच में दशमलव लगा देंगे, तो यहां से इसको क्या लिखा जाएगा? 6.4 लिखेंगे हम। बात समझ में आई? ध्यान से सुनना, ये है आपका, इसके बीच में दशमलव लगा दिया गया, तो यहां पर 4 था, तो यहां पर 2 बना था, इसके बीच में दशमलव लग जाएगा, तो 6.4 हो गया, ठीक है। आगे क्या किया गया? इन सारी संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया गया, चारों को चारों लिख दिया गया, फिर यहां पर दशमलव लगा हुआ है। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? यहां पर दशमलव और फिर 6 4, क्योंकि 4 के बाद दशमलव है, इधर लेके आएंगे तो 2 के बाद लगेगा। यहां पर 2 के बाद था तो यहां पर 1 के बाद। अभी मैंने समझाया था ना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में कि अगर 2 के बाद दशमलव है तो इधर 1 में आएगा, इधर क्या है 4 के बाद है तो इधर 2 में आएगा। अब क्या हो गया? 3 और 3 6, 6 में है तो कितने में आएगा? 3 के बाद तो 0.64, ठीक है। इसके बाद और संख्या लिखी हुई है 4 4 8 हो गया, तो अब 4 के बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 और 6 4, ये 6 4 तो हमें लिखना ही था, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। बस अब इसको जोड़ना है, क्योंकि इन सभी का जोड़ ही तो हमने करना था। तो यहां पे आ गया 4 6 4 10 1 10 1 11 10 1 11 और 6 और 1 7, तो ये आपका आंसर हो गया 7.1104। तो 2 दशमलव तक पूछता है
क्या हो जाएगा 7.11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.11, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ लेना, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करवा रहा हूं। मैंने क्या बताया था, यहां पर ये संख्या लिखी हुई थी, इसका आपको बता दिया गया कि ये 64 का है। ठीक है, इसके बाद यहां पर दशमलव लगा दिया गया, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पहले ही बता दिया गया 64 तो इसका है, तो हमें बाकी तो हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि अगर 2 के बाद है तो यहां पर 1 के बाद लगेगा, यहां पर 4 के बाद है तो इधर 2 के बाद लगेगा, अगर यहां पे 6 के बाद है तो इधर 3 के बाद लगेगा, अगर इधर 8 के बाद है तो इधर 4 के बाद लगेगा। और फिर सभी का क्या करना था, हमें सभी का जोड़ करना है, तो बस सिंपल सा जोड़ कर देंगे। जोड़ करना तो आपको आता है, तो क्या आ गया 2 दशमलव तक पूछता है तो 2 तक, अगर पूरा पूछा होता तो 7.1104 हो जाता। ऑप्शन में कुछ भी दे आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही शानदार है, लग रहा होगा हार्ड, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना बस सिंपल सा करते जाओ। क्या लिखा हुआ, पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। 0.342 इंटू में 0.684 बटे में कितना है 0.30 और 342 है, गुना में आपका 0.000 और 171। अब इस क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। अब देखिए यहां पर 3 के बाद दशमलव है, ऊपर 3 के बाद दशमलव है, नीचे 6 के बाद दशमलव है, इधर 6 के बाद दशमलव है, तो 3 इधर से है 3 इधर से है, तो इधर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3-3। ठीक है, बोल सकते हो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर यही नहीं बोल रहे तो 3 इधर है 3 इधर है, तो इस पूरे का दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यहां से दशमलव हमने हटा दिया, इसका भी हट जाएगा फिर दशमलव, क्योंकि 3 के बाद कैंसिल हो गया ना। अब आपका ये बच गया, अब इसका दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 6 गुना करनी पड़ेगी हमें, किससे 6 से, तो 6 0 से गुना कर दी, तो अब क्या हो गया, ये हमारा दशमलव यहां से भी हट गया। बात समझ में आ गई। अब नीचे क्या बच गया आपका 342 और 171, 342 से 342 आपका कट गया, इसको काटेंगे तो ये कितने पे गया 4 पे, तो ऊपर क्या बच गया 4 गुना में 1 2 3 4 5 6 0 बच गई। ये कितने का होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो ये कितने का होता है, तो 2 का गुना में ये कितने का होगा 3 3 6 0, तो 3 0 लग जाएंगे, ये 1000 का बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुन लेना, पूरा दोबारा से समझा रहा हूं, क्योंकि दशमलव यहां था 3 के बाद दशमलव यहां से, 3 के बाद दशमलव यहां से 6 के बाद दशमलव हट गया, इसके बाद 6 के बाद दशमलव हटाना था, तो ऊपर 6 0 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 6 0 से गुना किया तो ये कितने का बनेगा, ये 1000 का बन जाएगा, तो 1000 का तो यहां से आ गया हमारे पास, यहां से है 4, इसका क्या होगा, इसका 2 होगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 2000 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, ये क्वेश्चंस बड़ा ही शानदार है, बड़ी ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। क्या लिखा गया है कि 5 1 लिखे गए हैं और इसका स्क्वायर आपसे बोला गया है कि इसका मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका स्क्वायर आपसे पूछा जाता है, तो इसकी आज एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। जब हमारी ट्रिक्स वाली सीरीज चलेगी ना तब तो मैं आपको बेहतरीन सिखाऊंगा, लेकिन अभी देख लीजिए क्या है। सबसे पहले देखिए कितना है 5 1 है ना, 5 1 है, तो इसकी ट्रिक है, अगर स्क्वायर इसका निकालना हो तो क्या ट्रिक होगी, 5 है तो 5 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर 5 के बाद उल्टा शुरू कर देंगे, 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। कन्फर्म और करवा देता हूं और सिखा देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3 1 आ गए उसका स्क्वायर आ गया, तो कैसे लिखेंगे, 3 है तो 1 2 3 तक गिनती लिखेंगे, फिर उल्टा लिख देंगे। बात समझ में आ गया। अगर 4 होंगे फिर स्क्वायर पूछा होगा तो 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 तक गिनती, फिर इसका उल्टा लिख देंगे 1 तक। अगर यहां पे 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, इसका स्क्वायर पूछा है
तो 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखी, फिर उल्टी गिनती हम यहां पर लिख देंगे 1 तक, यानी 1 से शुरू करके जितने एक है यहां पर तब तक गिनती जाएगी, फिर उल्टा आपको लिख लेना है। बात समझ में आ गया? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, ये पेपर में आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, अब टेंशन मत लेना। अब मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? जैसे कि एक कंफर्म करता हूं, अगर कुछ स्टूडेंट को डाउट हो ना, कंफर्म करता हूं, 11 का स्क्वायर सभी को पता है ना क्या होता है? 121। तो 2 तक है ना, 1 2 और फिर उल्टा लिखेंगे 121। बात समझ में आ गई? तो अब आप सभी को कमेंट करके बताना है, मैं यहां पर कितनी लाइन लिख दी है, मैंने 7 लाइन का स्क्वायर लिखा है। अब इसका कमेंट करके बताना कि इसका क्या आंसर होगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है? तो कर देना कमेंट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, और मैंने आपसे बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे आगे पूछने वाला हूं। ये दिया हुआ है कि इसका ये है, अब इसका यहां पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन भर दो, आंसर से कमेंट सेक्शन भर दो। अभी मैंने क्वेश्चंस करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूं कौन से वाले क्वेश्चंस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है? जो हमने अभी क्वेश्चंस किया था, ये वाला कहां पे गया, चलो कोई नहीं, मिस हो गया, कहां पे गया, एक सेकेंड, जस्ट कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, आपको पता है ना, तो इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है? आपको पता है, मैंने समझा दिया। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, इसके एक स्पेशल क्लास आएगी ट्रिक वाली सीरीज में हमारी, बार निकालने वाली, लेकिन अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में, क्या कि 0.4 के ऊपर बार है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसको तो सोल्व करेंगे, अगर यही सोल्व नहीं कर पाए तो वर्गमूल कहां से निकालेंगे? तो इसको सोल्व करने की क्या ट्रिक है, अगर 0.4 और बार लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद जिस पे बार होता है ना, बार हटाने के लिए उसके नीचे 9 लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 तो ऊपर आएगा, उसके बटे में 9 लिख देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। अब 2/3 वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि हमें लिखना फिर बार में ही है। अगर 2/3 ऑप्शन में होता तो 2/3 आंसर हो जाता, लेकिन बार में लिखना है, तो बार में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको 3 से भाग देंगे, नहीं जा रहा, तो 0.6666 ये ऐसे चलता रहेगा, कभी अंत नहीं होगा। बार का मतलब यही होता है रिपीट, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 का बार, 0.6 का बार, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। समझ में आया कैसे किया? यहां पर 4 के ऊपर बार था, तो इसको खोलने के लिए, बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या यहां पर लिखी हुई है उसको लिखते हैं, और बटे में क्या लिख देते हैं, 9, जिसके ऊपर बार होता है उसके नीचे, ठीक है? उसको अंडरूट निकालना था तो 2/3 आ गया, फिर इसका ये निकालना था, तो अगर 0.6 ऑप्शन में होता तो वो भी आपका आंसर हो जाता, लेकिन बार में बताना था। तो अगर जो संख्या रिपीट हो रही होती है ना, उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लिख देते हैं। बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे ये आपका लिखा हुआ था, ठीक है? इसका मतलब भी आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब क्या है कि 0.444444 इस तरीके से रिपीट हो रही है, ये समाप्ति नहीं हो रही, ठीक है? भाग कंप्लीट ही नहीं जा रहा, तो इस संख्या को हम इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो ट्रिक स्टार्टिंग में समझाई थी ना, वो अब आपको काम आने वाली है। क्या लिखा हुआ है, 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9 के वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी? इसमें सिंपल सा पूछा कि इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या। इतने बड़े का वर्गमूल तो हमसे पूछेगा नहीं, अब हमसे पूछा कि इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, वर्गमूल के अंक निकालने होंगे तो जितने अंक इसमें है उसके आधे होते हैं वर्गमूल में, तो बस इसके गुण लो और उसका आधा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक है, तो वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कितने अंक बनेंगे, वर्गमूल में 6, ठीक है? वर्ग में क्या होता है, वर्ग हो तो इसका दुगना बन जाता है, वर्गमूल में आधा बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा गए होंगे, या आप देख सकते हो आपके 10+2 वाले एग्जाम में भी पूछा गया एसएससी के द्वारा। क्या है कि 1570 का स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। 1570 का स्क्वायर
प्लस में 1571 का स्क्वायर, प्लस में 1572 का स्क्वायर, प्लस में 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होने वाला है। तो इकाई का अंक निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं ना नंबर सिस्टम में, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि इसका स्क्वायर देख के स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि सर इसका स्क्वायर कैसे निकाले, ठीक है, इसकी ट्रिक तो मैं वैसे बता चुका हूं, टेंशन मत लो, लेकिन इकाई का अंक पूछा है ना, इकाई का अंक मतलब पहला अंक। तो देखिए ये संख्या है 1570 है, 1570 है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो जीरो तो रहेगा इकाई के अंक में, तो यहां से 1570 का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगी, प्लस का निशान है प्लस। 1571 का स्क्वायर करेंगे हम तो एक का स्क्वायर लास्ट में क्या रहेगा, एक ही रहेगा, प्लस में 1572 का स्क्वायर करेंगे हम तो दो का स्क्वायर होगा तो चार बनेगा, इकाई का अंक 4 बन जाएगा, प्लस 1573 का स्क्वायर करना है तो 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस इन सभी को जोड़ दो, इकाई का अंक मिल जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। इकाई के अंक वाली बेसिक क्लास देखो तभी आपको अच्छे समझ में आएगा ये। तो इसमें 4 आ गया, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो 14 में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। यानी कि इसको आप बोल सकते हो, इसमें यूनिट डिजिट बतानी है आपको कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, और यूनिट डिजिट मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या आपका, क्वेश्चंस नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूं। इसमें है कि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस में टी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बटे 4 है। अब हमें बताना है कि इसमें टी की जगह पे क्या लिखें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है स्क्वायर संख्या बन जाए। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है, तो ये है प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या आपका 4 है और टी एक्स है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी बना सकते हो। कैसे, अब ये देखिए, इसको स्क्वायर खोला हुआ है तो इसको स्क्वायर बना है, तो इससे पहले क्या था, ये एक्स वाई था, ए का मान, बी का मान यहां से क्या था, वाई बटे 2, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर किया तो 4 बन गया। अब क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, तो ये मान हमारा 2ab का है, तो 2ab क्या होती है आपकी, 2 इंटू ए क्या है आपका x बटे वाई इंटू में y बटे 2, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका बचना चाहिए यहां पर x, यहां पर क्या आना चाहिए, आपका x आना चाहिए, यहां पर tx लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा t का मान क्या होगा, तो t का मान क्या होगा, क्या रखेंगे, x ही रहे, तो t का मान 1 रखेंगे तभी तो x रहेगा, तो x, और यहां पे प्लस माइनस का हो सकता है तो प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, टी का मान क्या होगा ये, और ये सिंपल क्वेश्चन है, बार बार सिर्फ यही रिपीट होता है। ठीक है, समझ जाना इसमें क्या मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि ये है, ये एक्स वाई हो गया, इसका क्या होगा, इसका वाई और इसका 2, ठीक है, तो एक्स वाई, सॉरी, चलो आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है, इसका ये लिखा गया तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो इसका मान इनमें से होगा, यही होगा ना, 11 0 1 ही होगा आपका, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन दशमलव कहां पे लगेगा ये हमें बताना है। तो इसकी क्या ट्रिक है, यहां पर 4 के बाद दशमलव है तो बाहर निकालते हैं तो 2 के बाद आधा हो जाता है, 2 के बाद दशमलव लगेगा तो यहां पर लग जाएगा, यानी 11.01 आपका आंसर हो जाएगा, 11.01। समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये कुछ धांसू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ये पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। समझ में आ गया ना कैसे करना, ट्रिक जो मैंने बताई बस उसी को कर लो। वर्गमूल से निकाल रहे हो तो जितनी संख्या है उसका आधा कर दो, यहां पर 4 था तो वर्ग जो दशमलव कहां पे लगेगा, 2 के बाद, आधा कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद इसकी टाइप बदलने वाली है, और ये इस क्वेश्चन की टाइप भी अलग है, और आपके पेपर में एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये सबसे पहले इसका मान पता होना चाहिए,
तो किसका मान है ये? 125 का होता है, 125 का। 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 12.5 का हो गया। प्लस में यहां पर 4 के बाद है तो 2 के बाद लगेगा, तो ये किसका हो गया? 0.9 का हो गया, सॉरी 0.09 का, क्योंकि 2 के बाद लगेगा ना, तो 0.09 का हो गया। माइनस में 4 के बाद है तो कितने के बाद लगना चाहिए? 3 के बाद लगना चाहिए, तो कितने का हो जाएगा ये? 4 है तो 2 के बाद लगेगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा? 0.19, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हमने लिख दिया। पहले इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 12.59 माइनस में 0.19 कितना हो जाएगा? 12.40 या 12.4, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू हम रखते ही नहीं है, तो 12.4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी पूछा गया है। आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हो तो अच्छे से समझा दो, ठीक है, तो समझा देते हैं। इसका क्या होगा? किसका स्क्वायर होता है? 125 का होता है, लेकिन यहां पर 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, तो 12.5 हो गया, ठीक है। 81 किसका होता है? 9 का होता है, ये हमें पता चल गया, लेकिन 4 के बाद लगा हुआ है तो 2 के बाद लगेगा, तो 0.09 हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। माइनस में है तो माइनस 361 19 का होता है, 4 है तो 2 के बाद लगेगा, तो 0.19 हो गया, या 0.19 आप इसको बोल सकते हो, ये आपका हो गया। अब ये वाले जोड़ हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12.59 हो गया, माइनस में इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 12.40 आ जाएगा, या 40 आ जाएगा। इसमें यही आपका आंसर में लिखा हुआ 12.4, और किसी में है? नहीं है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पे हमारा 12.40 आया है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या लिखी हो, 2 संख्या लिखी हो, 5 संख्या लिखी हो, ये आंसर लेने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है। 2 तक भी पूछ लेता है, 1 तक भी पूछ लेता है, और 0 का कोई महत्व नहीं है। आगे देखे क्या है, और अगर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ना 12.4, इसका मतलब आगे 0 ही है, ठीक है। आगे देखिए, अगली टाइप आ चुकी है, देखिए क्या है कि 2 संख्याओं के बीच अंतर 9 है, 2 संख्याओं के बीच अंतर 9 है, तो मान लिया हमने वो संख्या है x और माइनस y, क्योंकि एक संख्या x दूसरी y, और अंतर का मतलब है घटाना है, कितना हो गया? 9। अंतर, ये बात तो पता है ना? नहीं पता तो बता देता हूं, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है, और उनका योग का मतलब होता है क्या? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आगे देखिए क्या है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। अब उनके वर्गों के बीच का अंतर दे दिया गया, वर्गों का मतलब स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया गया? 207 दे दिया गया। और हमसे पूछा गया संख्याएं क्या हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसका पता है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, और इसका मान 207 हमारे पास दिया हुआ है। इसका मान क्या है? x माइनस वाई का मान 9 है, तो इसका मान 9 है, तो इसकी जगह का मान 9 आएगा, वो बटे में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा, वो कितना आ गया? 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 9 27 23 आ गया, तो x प्लस वाई का मान 23 आ गया। जब हमें इस बात का पता है, इस थोड़ा सा समीकरण सोल्व करना पड़ेगा। हमें यहां पर पता है कि x माइनस वाई का मान 9 है, x प्लस वाई का मान हमारे पास 23 है, तो x का मान निकालने के लिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 2x बराबर 32, x बराबर क्या हो गया? 16। x का मान 16 आ गया। संख्याओं को जोड़ते हैं तब 23 आता है, और x का मान कितना है आपका? 16 है, तो यहां पर y का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे कर सकते हो? इसमें 16 घटा दो, y का मान निकल जाएगा, तो कितना हो गया? 16 और 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, 16 और 7। कंफर्म हो गया सभी को? x का मान 16 आ गया, y का मान 7 आ गया। इसमें एक गलती मत करना आप। क्या गलती हो जाती है स्टूडेंट से? क्योंकि पहले x का मान लिखा होता है और y का, तो y कभी कभी ये ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। बाई चांस होता है तो ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं, जीडी के क्वेश्चंस पूछा गया, तो दूसरी टाइप में भी मैंने जीडी का दिखा दिया ताकि आप ये ना बोलो।
1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा, सर क्या करना है। कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि 1000 में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको 1000 का तो नहीं पता, लेकिन इसके आसपास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका आपको पता होगा, जिनका स्क्वायर, यानी कि आपको 900 का स्क्वायर आपको पता है ना कि 900 किसका होता है, यानी 30 का होता है ये, क्योंकि क्या पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 900 किसका होता है, 30 का होता है। तो इससे अगली संख्या कौन सी आएगी, 31। इसका करेंगे 961 हो जाता है, तो ये 1000 से कम है, हमें 1000 से ज्यादा चाहिए जिसमें जोड़े। तो 31 के बाद आता है आपका 32, और 32 होता है आपका 1024। ठीक है, तो यही 1024 हमको बनाना है। तो इसमें क्या जोड़े, 24 जोड़ दे। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। कैसे हुआ वो बात समझो, वरना तो फिर ऊपर से चला जाएगा, चला गया होगा कुछ स्टूडेंट के तो। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, सीखो, चैंपियंस बनना है ना आपको, तो कैसे ऐसे ही तो बनेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो सफल होंगे। बचपन से किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है, स्टार्टिंग सभी करते हैं, जीरो से ही स्टार्टिंग करते हैं, जीरो से ही वो टॉप तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो घबराया मत करो, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही ना, घबराया मत करो, अपने आप को ना कमजोर समझा करो, ना घबराया करो, हम आपके साथ है, सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। इस क्लास में समझ में नहीं आती, इसकी दोबारा क्लास लेंगे तब समझा देंगे, दोबारा नहीं आ रही तो तिबारा करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे, लेकिन समझा जरूर देंगे, ये हमारा वादा है। सिलेक्शन आपका जरूर करवा देंगे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। यहां पर देखिए 1000 में क्या जोड़ा जाएगी, हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें इससे अगली संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी होगी ये पता करने के लिए, इससे पीछे 900 का बन रहा है, उसके बाद 31 का, फिर उसके बाद 32 का चेक करना, क्योंकि 31 का 900 से कम रह जाता है, हमें 1000 से कम रह जाता है, हमें 1000 से ज्यादा चाहिए। तो फिर क्या होता है, 1024 ही बनता है, और एक इसका बनता है 32 का बनता है, 32 का स्क्वायर। तो इसमें क्या जोड़े तब बन जाएगा, 1000 हमारे पास है, क्या जोड़ना है यही पूछा, 24 जोड़ देंगे। चलो आगे चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या कि वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है आपका 386 है, और इसमें बोला है एक संख्या 5 है। मान लो पहली संख्या 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386। ये 25 उधर जाके घट जाएगा, तो घट जाएगा तो यहां से कितना बच गया, 1 6 और 3, यहां से वाई स्क्वायर बच गया। 361 किसका होता है याद नहीं है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 19 का, तो हमने यही बताना था कि यह संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, नहीं आता तो मैंने बता दिया, वरना आपको पता है मैंने बताया हुआ है 30 तक आप स्क्वायर याद कर लो, 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक आप क्यूब याद कर लो। ये आपके मैथ में भी काम आएंगे, ये आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे, ये आपको नंबर दिलाने में भी काम आएंगे, ये आपके सिलेक्शन करवाने में भी काम आएंगे। ठीक है, 4 चीजों में काम आने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से कौन सी चीज में नंबर कटवाना चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चंस में नंबर कट गए तो सिलेक्शन से कट जाएगा नंबर। ठीक है, यदि दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है, तो दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ है, x प्लस वाई कितना है 20 है, और x माइनस वाई बराबर 8 है। अगर कभी आपको ये समझ में ना आए ना कि इनमें से कौन सा किसका है, तो ये सोच लेना घटा रहे हो तो कम ही मिलेगा, जोड़ रहे हो तो ज्यादा मिलेगा, तो यही चीज है। तो हमसे पूछा तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, पहले संख्या हमें पता चल जाए फिर वर्गों का अंतर कर देंगे। तो संख्या निकालनी है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2x बराबर 28, x का मान आ गया 14, यानी x का मान हो गया 14, तो y कितना हो जाएगा, y बराबर 6, क्योंकि 20 में से 14 घटा देंगे, तो x और y क्या हो गया यहां पर 14 और 6 हो गया। अब हमसे वर्गों का अंतर पूछा है, क्या पूछा, वर्गों का अंतर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, कितना आ गया अंतर 160, कितना अंतर आ गया यहाँ पे 160 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, x और y का मान निकालना, मोस्टली तो यही आता है कि x y का मान निकाल दो, कभी इसका स्क्वायर पूछ लेगा, कभी इनके वर्गों का अंतर पूछ लेगा, कभी इनके वर्गों का जोड़ पूछ लेगा, बस यही पूछेगा आपसे, कभी संख्याएं पूछ लेगा वर्ग देके। क्या है कि दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक है, वर्गों का योग 100 है, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है।
उनके वर्गों का अंतर 28 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 28 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई आपको बताना है, और ये क्या करोगे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।